हेलो एवरीबॉडी। मैं नितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लीगल बाबा। तो आज हम लोग जो टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो दिस इज़ द टॉपिक रिलेटेड टू हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिविल जज जूनियर डिवीज़न। तो जूनियर डिवीज़न का जो सिविल जज का वैकेंसीज आता है, उसके लिए हम लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे, आगे आने वाले कंटिन्यूस वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को किस किस तरह से कवर करना है और सिविल जज जूनियर डिवीज़न के लिए क्या क्या प्रिपरेशन, क्या क्या आधार होंगे जिसके कारण आप अपने तैयारी को मजबूती के ढंग से तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा नहीं होते, 18,000 20,000 25,000 कैंडिडेट होते हैं। अगर कोई बढ़िया से प्रिपरेशन करेगा, देयर इज़ अ चांसेस टू क्वालिफाई फॉर द सिविल जज जूनियर डिवीज़न। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सिविल जज जूनियर डिवीज़न अबाउट इन द झारखंड सेक्शन। तो ये जेपीएससी निकालती है, इसकी वैकेंसी कौन निकालती है? जेपीएससी निकालती है। किसके लिए? सिविल जज जूनियर डिवीज़न के लिए। तो ये 3 फेज़ में डिवाइड होता है, प्रीलिम्स में होता है, मेंस में होता है, फिर वाइवा वॉइस होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो सबसे पहले प्रिलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जब फॉर्म भरते हैं तो उसके बाद ये प्रिलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं कहाँ से आएंगे? तो सबसे पहले जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कुछ जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स होंगे उसको इंक्लूड किए जाएंगे। फिर तीसरा जो होता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर 1908, फिर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर 1973, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872 एंड द इंडियन पेनल कोड 1860। तो जो पीटी होगा वहाँ पे 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होता है और बेसिकली यहाँ पे ये सब क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो कवर करेंगे, यहाँ पे जितने भी आने वाले वीडियोस होंगे उसमें करंट अफेयर्स, जनरल इंग्लिश को कवर करेंगे क्योंकि यहाँ पे वोकेबलरी टेस्ट भी किए जाते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड होते हैं। जनरल इंग्लिश के टेस्ट किए जाते हैं। फिर उसके बाद सीपीसी का टेस्ट किया जाता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर का टेस्ट किया जाता है, एविडेंस एक्ट का टेस्ट किया जाता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का किया जाता है और इंडियन पेनल कोड का किया जाता है। सो द प्रिलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट शैल बी ऑफ 100 मार्क्स। कितने मार्क्स के होंगे? ये 100 मार्क्स का होता है। इन एग्रीगेट द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल सिलेक्शन। ये जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आप जो भी मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना है, ये फाइनल सिलेक्शन में इसका मार्क को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नोट देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे पीटी पे, पूरा पीटी का क्वेश्चंस को क्या करें? कवर अप करने का कोशिश करें, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। द कैंडिडेट अप टू 15 टाइम्स ऑफ द टोटल वैकेंसी कैटेगरीज वाइज शैल बी कॉल्ड फॉर अपेयरिंग इन द मेंस एग्जामिनेशन। तो समझे कि अगर 100 अगर सीट है तो टोटल 1500 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मेंस एग्जामिनेशन का। सो द मेंस एग्जामिनेशन शैल बी ऑफ 4 पेपर्स। कितने पेपर के होते हैं? टोटल 4 पेपर के। जितने भी हर पेपर होंगे कितने मार्क्स के होते हैं? 100 मार्क्स के। ईच कंप्राइजिंग ऑफ द क्वेश्चन ऑन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। तो जो पेपर 1 होगा उसमें क्या क्या होगा वो देखते हैं। पेपर 1 में होगा प्रोसीड्यूरल लॉ, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर 1908 एंड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर 1973। तो अगर इसका प्रिपरेशन पीटी में अच्छे से हो गया होगा तो इसका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करना होता है यहाँ पे। तो अगर पढ़ा हुआ है तो ईजिली कर सकते हैं, केस डिटेल को मेंशन करना होता है और केस वाइज उसको डील करके उस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो आने वाले जो वीडियोज़ होंगे हम लोग सिविल प्रोसीड्योर कोड का भी क्या करेंगे, वीडियोस में क्वेश्चंस को, मेंस का क्वेश्चन को बनाएंगे और क्रिमिनल प्रोसीड्योर के भी क्वेश्चंस को, मेंस का जितने भी क्वेश्चंस है उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। नाउ इंडियन पेनल कोड 1860 इससे क्वेश्चन होंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से क्वेश्चन होगा, लिमिटेशन एक्ट 1963 से क्वेश्चन होगा। दिस इज ऑल अबाउट पेपर 1 और ये कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। अब जो इसमें पेपर 2 होंगे ये भी कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होंगे? कुछ टॉपिक्स है जो कवर करने होंगे। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, द आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 और द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो इसमें भी पूरा हम लोगों को क्या करना होगा? सेक्शन वाइज डील करना होगा इस चैप्टर को और यहाँ पे भी केस स्टडीज़ करने होंगे। तो जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस होंगे वो केस स्टडी के साथ में डिस्कशन होंगे। जब आपके पास वहाँ क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपको कुछ केस डिस्कशंस वहाँ पे मेंशन करना होता है और वो केस डिस्कशन से आपका आंसर ज़्यादा प्रभावी होगा। तो वो हम लोग देखेंगे ये सब फॉलोइंग टॉपिक्स का। नाउ पेपर 3। तो पेपर 3 में द हिंदू लॉ एंड द मोहम्मदन लॉ। तो हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ पढ़ना है, रेंट कंट्रोल लॉ पढ़ना है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 और जूरिस्प्रूडेंस। यहाँ पे भी 4 से ये हैं, 100 मार्क्स का ये भी
क्वेश्चन आएगा, ये भी पेपर 100 मार्क्स के। और लास्ट पेपर 4 होगा जो लैंग्वेज का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज दोनों। उसमें क्या क्या लिखना होगा, तो एसे राइटिंग करना होगा, प्रिसाइज राइटिंग, ट्रांसलेशन एंड पैराफ्रेज। तो ये 4 चीज़ करना है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 4 पेपर ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन। ना ड्यूरेशन ऑफ ईच पेपर, तो जितने भी पेपर है सब 3-3 घंटे का। तो याद रखिएगा पीटी 2 घंटे का होगा और मेंस जो होगा हर एक पेपर 3-3 घंटे का और 100-100 मार्क्स का होगा। अपेयरिंग इन ईच पेपर विल बी कंपलसरी। तो अगर कोई पेपर में अगर कोई अपेयर नहीं करता तो उसका कैंसिलिएशन हो जाएगा, मतलब वो उसका रद्द हो जाएगा, वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। सो ईच पेपर विल बी कंपलसरी। The candidate up to 3 times of total vacancy category-wise shall be called to appear in the viva voice test on the basis of marks obtained by them in the mains examination। तो जितना भी मार्क्स आया ये काउंट होगा मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। और मान लीजिए 100 वैकेंसी है तो 300 आदमियों को 3 टाइम्स वो बुलाएगा, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, वाइवा वॉइस टेस्ट के लिए। सो दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स। तो ये भी कितने मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के। वाइवा वॉइस टेस्ट भी 100 मार्क्स के होंगे। कहता है मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफाइंग मार्क्स है 25% फॉर जनरल, 25% लाना, 100 में से कितना मार्क्स लाना है, 25 मार्क्स। और 20% फॉर SC ST एंड EBC, उन लोगों को कितने मार्क्स लाने क्वालिफाई करने के लिए, 20। तो अगर ये 25 जनरल के लिए नहीं आया, 20 ये SC ST OBC के लिए, BC के लिए नहीं आया, तो क्वालिफाई नहीं करेंगे। इवन अगर मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स भी है और अगर यहाँ पे मार्क्स ख़राब हो गए तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सो दे हैव टू, मतलब ऑल द स्टूडेंट हैव टू एटलीस्ट सिक्योर 25% मार्क्स फॉर जनरल and 20% marks for SC, ST, EBC and BC. So final selection list shall be prepared on the basis of marks obtained in the mains examination and viva टेस्ट। तो अगर जितना भी मेंस एग्जामिनेशन हुआ, वाइवा टेस्ट जो इंटरव्यू हुआ, तो दोनों के मार्क्स यानी कि 500 मार्क्स में जितने भी मार्क्स ऑब्टेन करेंगे उसी से वो मेरिट लिस्ट बनाएगा। और जिसका ज़्यादा मेरिट लिस्ट में आएगा तो वो फिर जितने भी कैंडिडेट है उसको सिलेक्शन वाइज, मेरिट वाइज लिस्ट में आने के बाद सिलेक्शन मिल जाएगा। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ द सिविल जज जूनियर डिवीज़न ऑफ द झारखंड। झारखंड, तो झारखंड के जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न है उसके बारे में। और दूसरी बात कि जितने भी बुक्स के डिटेल्स है वो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, उसमें टोटल बुक्स के डिटेल्स के बारे में डालूंगा। So this is all about this video. If you like my video, if you understand my video, please share and subscribe my channel. Thank you.